टुडे क्लास वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांजिस्टर। और ये जो टॉपिक आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस को ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सिविल को ये मॉड्यूल 2 के अंदर पढ़ना है, सिविल थर्ड सेमेस्टर को ये मॉड्यूल 2 के अंदर पढ़ना है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल को मॉड्यूल 1 के अंदर ही पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो ये उसको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की बात करें तो मॉड्यूल 2 के अंदर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। बहुत लोगों के सिलेबस में अगर आप देखेंगे, जैसे ऑल द ब्रांचेस है सिलेबस में देखेंगे तो सिंपल दिया है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये एक्चुअली इट इज ए मेंबर ऑफ व्हाट ट्रांजिस्टर फैमिली, ट्रांजिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। इसके अलावा भी एक और मेंबर है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों पे आप नेट पे भी देखेंगे या बहुत सारे बुक में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर नेम दे दिया है और नीचे डिस्कशन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का किया है। लेकिन आपको स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर तो है ही हमारा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को तो ट्रांजिस्टर बोलते ही है क्योंकि उस फैमिली का वो मेंबर है। लेकिन हमको ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को क्या करना है, थोड़ा स्पेसिफाई करना है ताकि हमको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजिस्टर को केवल और केवल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलता है तो नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर एक और ट्रांजिस्टर फैमिली मेंबर है, वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बहुत सारे बुक्स में या आप ऑनलाइन नेट पे देखेंगे कि वहां पे वो लिखता है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्पेसिफिकेशन ट्रांजिस्टर के अंदर डाल देता है। तो हम इसको सही तो उतना नहीं मानेंगे क्योंकि आप जो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट अस से अगर मैंने बोला कि ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल। एक स्टेटमेंट मेरा आया कि ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस, कलेक्टर। देखेंगे आप नेट पे आप सर्च करके देखो, यही मिलेगा कि ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो फिर गेट क्या है, गेट क्या है, गेट भी एक टर्मिनल है जो कि ट्रांजिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। ड्रेन क्या है, सोर्स क्या है, ये भी तो 3 टर्मिनल के नाम है, ठीक है। तो जो मैंने पहला 3 टर्मिनल का नाम लिया है कौन कौन सा, तो बेस, कलेक्टर, इमीटर, वो एक्चुअली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स का नाम है। और दूसरा जो मैंने 3 नाम लिया, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के टर्मिनल्स का नाम है, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, पहले हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे और क्लासिफिकेशन से फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रांजिस्टर का। देखो ट्रांजिस्टर एक्चुअली 2 वर्ड से मिलके बना है। ट्रांजिस्टर जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड मींस ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज व्हाट, रेसिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस या ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, इसी को ट्रांजिस्टर बोला जाता है। दोनों को मिला दोगे तो ट्रांजिस्टर वर्ड हो जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर में जो वर्ड मैंने बोला कि ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, इसका ये मतलब नहीं कि रेसिस्टेंस का ट्रांसफर होगा, इसका ये मतलब है कि उस रेसिस्टेंस पे जो हम सिग्नल अप्लाई करेंगे। देखो ट्रांजिस्टर का आगे हम वर्किंग बताएंगे कि ट्रांजिस्टर स्पेशली यूज किया जाता है कुछ कुछ कामों के लिए। जब ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हुई तो ये एक सरप्राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में हम लोग के सामने आया, ठीक है। क्यों सरप्राइजिंग, क्योंकि एक डिवाइस बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता था। मेनी फंक्शन परफॉर्म बाय ए सिंगल डिवाइस विच इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ, उसके लिए है ना, जो उनके जो डेवलप जो किए थे उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन साइंटिस्ट था जिसने 1945 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इन द फिजिक्स एरिया, ठीक है। ट्रांजिस्टर से पहले हम लोग वैक्यूम
ट्रायोड्स का यूज किया करते थे। वैक्यूम ट्रायोड्स जो होता था उसका यूज किया करते थे इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर बिफोर 1945। जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम लोग वैक्यूम ट्रायोड का यूज किया करते थे। ये वैक्यूम ट्रायोड क्या है? तो ये ग्लास का होता था मटेरियल, उसके अंदर हम एनोड, कैथोड और एक इलेक्ट्रॉन गन लगाते थे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, चार्ज कैरियर को जनरेट करते थे ऑन कैथोड प्लेट और उसको हीट करते थे। तो जब तक कैथोड प्लेट मेरा गर्म नहीं होता था तब तक उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता था। इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस को जब छोड़ के बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ हमको एनर्जी देना पड़ता है, तो उसको हीट करेंगे तो एनर्जी होगा। एनर्जी अगर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन अप्लाई अगर एनर्जी को लेगा तो वो अपने मेटल सरफेस को लीव करेगा और बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को थर्मोआयनिक इमिशन बोला जाता है। तो वैक्यूम ट्रायोड जो पहले ट्रांजिस्टर के जगह पे यूज होता था फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस, उसके अंदर बहुत सारे डिमेरिट्स थे। एक तो एक्स्ट्रा हीटर लगाना पड़ता था, एक्स्ट्रा हमको पावर सप्लाई देना पड़ता था। जब तक कैथोड गर्म नहीं होता था तब तक उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता था, तो उसका इफिशियंसी बहुत पुअर था। ठीक है, इसलिए उसके जगह पे 1945 के बाद एक ट्रांजिस्टर आया जो कि मल्टीपर्पज डिवाइस के रूप में वहां पे देखा गया। बहुत सारे एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस है एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए सिग्नल। आप इतना छोटा सा सिग्नल अप्लाई करोगे उसको इतना बड़ा बना करके दे देगा। एम्प्लीफिकेशन का यही मतलब होता है कि हम एक सिग्नल अप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करें, एक डिवाइस है हमारे पास, यहाँ पे हम इसके इनपुट में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करें। मान लो दिस इज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको ये एम्प्लीफाई करके आउटपुट में निकाल दे, इसको हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। और उस एम्पलीफायर को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे स्विचिंग एक्शन में स्विच के तरह ट्रांजिस्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज और भी बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर विच वी विल सी। हम लोग इसके डिफरेंट एप्लीकेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ रसिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि हम रेसिस्टेंस को उठा के ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर पे एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे, उसको वो ट्रांसफर करेगा एक रेसिस्टेंस से दूसरे रेसिस्टेंस के ऊपर। इनपुट रेसिस्टेंस से आउटपुट रेसिस्टेंस के ऊपर एक सिग्नल को ट्रांसफर करेगा इन फॉर्म ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। अब कैसे ट्रांसफर करेगा? तो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है इन ट्रांजिस्टर ए सिग्नल इज इंट्रोड्यूस इन ए लो रेसिस्टेंस सर्किट। इसके इनपुट में लो रेसिस्टेंस सर्किट है, वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे and output is taken across high resistance. Output is taken from high resistance circuit. Means a transistor helps to transfer the signal. सिग्नल किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल कैसा होता है? करंट के फॉर्म में फ्लो होता है। तो thus a transistor helps a transfer the signal current from low resistance part to high resistance part। इसलिए इसको नाम दिया गया है ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है लो रेसिस्टेंस पार्ट टू हाई रेसिस्टेंस पार्ट। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिस्टर देते हैं। कुछ कुछ केसेस में हाई रेसिस्टेंस से लो रेसिस्टेंस भी ट्रांसफर करता है। कुछ कुछ केसेस में आप देखेंगे अगर हम एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को, ये सब आगे का बात है कि अगर हम एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को वर्क कराए तो वो क्या करता है? हाई रेसिस्टेंस टू लो रेसिस्टेंस ट्रांसफर करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस। इसका हम और भी बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे आगे। जब हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे जाएंगे तो हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन को, कौन डेवलप किया था, कौन इसको इन्वेंट किया था, कब किया था, ये सब वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ बेसिक आपको
ट्रांजिस्टर का मतलब समझना है। चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हमारा ट्रांजिस्टर का जनरली 2 टाइप से क्लासिफाई होता है। एक और स्पेशल टाइप हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, उसको हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी। वो स्पेशल टाइप होता है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज करते हैं। उसका नाम है क्या, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, शॉर्ट में उसको यूजेटी बोला जाता है। लेकिन ये दोनों मेन हमारा यूज होता है, ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको शॉर्ट में यूजेटी बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बेसिकली बात करें तो ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट में क्लासिफाई हम करते हैं। एक स्पेशल पार्ट भी है हमारा। तो 2 पार्ट कौन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको शॉर्ट में बीजेटी बोला जाता है, ठीक है ना। बीजेटी मींस व्हाट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाइपोलर कहने का मतलब इसके अंदर करंट जो कंडक्शन होगा, इसके अंदर करंट जो फ्लो होगा वो 2 चार्ज कैरियर के कारण, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल के कारण होगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, 2 अलग अलग चार्ज होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाइपोलर, ठीक है। और जंक्शन क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे आगे चल के कि 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। इसके अंदर कितने पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, ट्रांजिस्टर का फैमिली मेंबर है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर क्यों, क्योंकि करंट का जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगा और होल के कारण भी होगा। इलेक्ट्रॉन और होल पे चार्ज अपोजिट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसको नाम पड़ा बाइपोलर जंक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पीएन जंक्शन होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। और तीसरा हमारा ट्रांजिस्टर, आप जानते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस को करेगा, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर बोला गया है। अब ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 टाइप से क्लासिफाई होता है, 2 टाइप का होता है, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। एन क्या है यहां और पी क्या है, एन स्टैंड फॉर व्हाट, हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है। शॉर्ट में भी कहीं कहीं लिखा होगा एनपीएन एंड इट इज व्हाट, पीएनपी, ठीक है। एन व्हाट इज एन, N is what, N type extrinsic semiconductor। आपको पता है N type extrinsic semiconductor क्या होता है, जिसमें हम लोग पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं तो ये बनता है N type extrinsic semiconductor, उसको ये स्टैंड कर रहा है। एंड व्हाट इज P, what is P, this P is what, P type extrinsic semiconductor, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डाल के बनाया जाता है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये एन और पी का मतलब हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो 2 पार्ट से फर्दर क्लासिफाई होता है, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में इसको एफईटी बोला जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आप आगे चल के देखेंगे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, क्रिएशन होता है, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में इसको जेएफईटी बोला जाता है। और दूसरा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको मॉसफेट बोला जाता है। एम मतलब मेटल, ओ फॉर ऑक्साइड, एस फॉर सेमीकंडक्टर, एफ फॉर फील्ड, ई फॉर इफेक्ट एंड टी फॉर ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में मॉसफेट बोला जाता है। मॉसफेट का इससे पहले नाम होता था आईजीबीटी, मतलब आईजी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आईजीएफईटी, सॉरी आईजीएफईटी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन फिर बाद में उसका नाम बदल करके मॉसफेट कर दिया गया और आज कल मॉसफेट ही नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसका पहले नाम था आईजीएफईटी, मींस इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कहीं कहीं अगर ऐसा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, आईजीएफईटी, तो आई मतलब इंसुलेटेड,
आई मतलब इंसुलेटेड, जी मतलब गेट, जी मतलब गेट, और FET का तो आप जानते हैं क्या मतलब होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो IGFET पहले इसका नाम कभी कभी हुआ करता था पहले, अब ये मॉसफेट हो गया। अब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई होता है, एक एन चैनल JFET और एक पी चैनल JFET। एन स्टैंड फॉर अगेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन स्टैंड फॉर अगेन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी स्टैंड फॉर अगेन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन चैनल और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पी चैनल। उसी तरह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो है ये दो टाइप से क्लासिफाई होता है। कौन कौन? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को डी टाइप मॉसफेट शॉर्ट में बोला जाता है, और दूसरा हमारा इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट, इसको ई मॉसफेट बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशंस हो गए, ठीक है ना। चलिए सॉरी। तो अब इस क्लासिफिकेशंस में हमको यहां पे क्या क्या पढ़ना है, हमको यहां पे क्या क्या पढ़ना है, तो हमको बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में ये पढ़ना है। सबसे पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, इनका दोनों टाइप हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमको यहां फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET। और इस FET में जो टॉपिक हमारा मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में दिया हुआ है वो मॉसफेट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, मॉसफेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल को छोड़ के, मैकेनिकल ब्रांच को छोड़ के बाकी सारे ब्रांच को ये मॉसफेट पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिकल को केवल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिकल को यूनिट 1 मतलब मॉड्यूल 1 के अंदर ही इसको पढ़ना है, बहुत ज्यादा टॉपिक ने 2-3 टॉपिक है, ठीक है, उससे ज्यादा ही आप लोग को हम बताएंगे। और दूसरा बाकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हम बात करें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर में मॉड्यूल 3 में ये पढ़ना है, ठीक है ना। सिविल में ये हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर ही आएगा, इलेक्ट्रिकल में भी मॉड्यूल 3 के अंदर पढ़ना है। तो आप लोग अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या स्टार्ट करेंगे सॉरी, हम लोग यहां पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सबसे पहले BJT को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको पहले तो नोट कर लीजिए, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट व्हाट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए, तो ट्रांजिस्टर के डिफिनेशन को देखने के बाद हम लोग थोड़ा इसके हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स उसमें हमको क्लियर नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन को। तो अभी जो आपने ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन पढ़ा कि ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे क्या है, बेस्ड है। ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर का ये मतलब नहीं कि रेसिस्टेंस का ट्रांसफर होगा, सिग्नल का ट्रांसफर होगा, कहां से, इनपुट से आउटपुट में। और इनपुट हमारा क्या हो सकता है, लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस, और इन सम केस हाई रेसिस्टेंस टू लो रेसिस्टेंस। चलिए, तो अब इसके कुछ हिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। हिस्ट्री को मैंने नोट में लिखाया है, आपका अगर मन है तो आप ऊपर में ट्रांजिस्टर के हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं हिस्ट्री of transistor, brief history of transistor, brief history, brief history of transistor, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था 1947 में हुआ था, एक्चुअली 1945 से ही उस पर रिसर्च चल रहा था, और फाइनली 23 दिसंबर 1947 को इसका पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, इसको पहले दिखाया गया लोगों को 23 दिसंबर 1947। कहां पे, किस जगह पे, तो बेल लैब, एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है बेल लैब, जो कि एक रिसर्च आर्म है,
एक लेबोरेटरी है बेल लैब जो कि रिसर्च पर्पस को कंडक्ट करता है, और वो किसके अंडर आता है, तो वो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ AT&T के अंडर आता है बेल लैब। उसके अंदर 23 दिसंबर 1947 को इसका पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। AT&T लैब, AT&T जो कि जिसका रिसर्च विंग हमारा कौन है, बेल लैब है, ये कहां सिचुएटेड है, तो ये मूरी हिल न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है। तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल गया, ठीक है। न्यू जर्सी में सिचुएटेड है, मूरी हिल्स, वहां कोई हिल होगा उसके ऊपर ये लैब बनाया गया है। किसने इसका इन्वेंशन किया था, तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। पहला था विलियम शॉकले, दूसरा था जॉन बार्डेन और तीसरा था वाल्टर ब्रेटन। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला इसका डिमॉन्स्ट्रेशन, आप कह सकते हैं कि इन्होंने ट्रांजिस्टर को बनाया था, फादर ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। ड्यू टू दिस इन्वेंशन दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1956 इन द एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के एरिया में इनको 1956 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। फर्दर उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद डिफरेंट जैसे मॉसफेट बना, मॉसफेट को मॉस ट्रांजिस्टर नाम दिया गया। तो मॉसफेट का इन्वेंशन मोहम्मद अटाला एंड डॉन खैंग एट बेल लैब 1959 में किया गया, ठीक है। मोहम्मद अटाला एंड डॉन खैंग एट बेल लैब इन 1959 में फिर से मॉसफेट का क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, मॉसफेट का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इससे ज्यादा आपको हिस्ट्री इसमें जानना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दैट इज नथिंग बट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। व्हाट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पहले हम लोग देखते हैं। तो एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको शॉर्ट में बीजेटी बोला जाता है, ये बीजेटी इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर, इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, 3 लेयर होंगे, ठीक है, एंड 2 पीएन जंक्शन होंगे। याद रखना है 3 टर्मिनल 3 लेयर एंड 2 पीएन जंक्शन सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप इसको ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको बोला गया है, ठीक है। अब इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 3 टर्मिनल कौन कौन होते हैं, तो पहला टर्मिनल जो होता है वो इमीटर होता है। इमीटर, इमीटर का अर्थ होता है जो इमिट करे, जो इमिट करे, दे। तो इमीटर क्या करेगा, इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, चार्ज कैरियर्स इमिट करेंगे। क्या इमिट करेंगे, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट कहने का मतलब ये है कि इसका साइज क्या होगा, मॉडरेट साइज होगा। ये बेस और कलेक्टर जो बाकी के 2 टर्मिनल्स हैं उसका जो ये होगा उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा। टर्मिनल्स की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट साइज होता है। अगर हम देखो टर्मिनल्स और लेयर आप सकते हैं, एक्चुअली ये तो टर्मिनल्स के नाम है, ये तीनों क्या है, टर्मिनल्स है, लेकिन हम लोग इसको लेयर भी बोल सकते हैं। तो द 3 टर्मिनल, और आप यहां टर्मिनल के जगह पे लेयर कर दे, 3 टर्मिनल 3 लेयर ना। टर्मिनल्स तो हमारा बस एक पॉइंट हुआ, टर्मिनल कहने का क्या मतलब है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 1 2 3, ये जो आप डॉट देख रहे हैं इसको टर्मिनल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर होता है, वो आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। द 3 लेयर, इसी लेयर से हमारा टर्मिनल क्या होगा, लगा होगा। 3 लेयर आर इमीटर, और अगर इमीटर से जो पॉइंट निकला होगा उसको इमीटर टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो इमीटर लेयर जो होगा, इमीटर लेयर जो होगा उसका साइज कैसा होगा, मॉडरेट, बेस और कलेक्टर्स के बीच का, ठीक है। और उसमें डोपिंग कैसी होगी, हैवली डॉप्ड, डोपिंग कैसी होगी, हैवली डॉप्ड। दूसरा क्या है, बेस, बेस का साइज होगा सबसे कम, सबसे थिन, पतला, और इसमें जो डोपिंग भी होगी ना वो सबसे कम होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट, कलेक्टर लेयर। कलेक्टर लेयर क्या होगा, लार्ज इन साइज एंड मॉडरेटली डॉप्ड। लार्ज इन साइज, साइज उसका लार्ज होगा और डोपिंग इसका मॉडरेटली होगा, इमीटर और बेस की तरह, ठीक है। आगे हम डायग्राम बनाएंगे तो एक्चुअली आपको दिखाएंगे कि ट्रांजिस्टर है ना ऐसा होता है। इसमें अगर हम 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर की बात की,
कौन सा? एनपीएन। तो ये लीजिए, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पे बना रहे हैं। दिस इज व्हाट? एन, स्मॉल एन, दिस इज अ स्मॉल एन, पी एन। ठीक है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे जो, इस लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा उसको हम नाम देंगे इमीटर। इस लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा, हम नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, इसको नाम देंगे बेस। और इस टर्मिनल से जो, इस लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा उसको नाम देंगे कलेक्टर। तो लेयर की संख्या कितनी हो गई? 3, 1 2 3। टर्मिनल की संख्या कितनी हो गई? 3, इमीटर, बेस, कलेक्टर। और इसमें जंक्शन की संख्या कितनी हो गई? 2, 2 पीएन जंक्शन, एक यहां पे पीएन जंक्शन और एक यहां पे पीएन जंक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने कैसे यहां पे इमीटर लिख दिया? तो देखो, इमीटर का साइज क्या होना चाहिए? मॉडरेट। इसके और इससे बीच में थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है और इस लेयर से छोटा दिख रहा है। ठीक है, बेस की बात करते हैं तो सबसे पतला होगा, तो ये हमारा बेस होगा, तो ये बेस हमारा टर्मिनल खिंचाएगा यहां पे। और कलेक्टर का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यूज में, वाई कलेक्टर टर्मिनल इज व्हाट? विड्थ उसका सबसे लार्ज होता है। इसका आंसर है कि कलेक्टर को कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना है। और जब चार्ज कैरियर कलेक्ट होता है, रिकंबाइन होता है, तो आप जानते हैं कि उससे एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलती है। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा के रखेंगे तो हीट उसमें से ज्यादा डिसिपेट होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देने से हीट जल्दी डिसिपेट होता है। इसलिए कलेक्टर टर्मिनल का जो विड्थ होता है, साइज होता है, वो लार्ज रखा जाता है। और इमीटर टर्मिनल में विड्थ मॉडरेट रखा जाता है। मॉडरेट कहने का मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का रखा जाता है। लेकिन डोपिंग हम लोग हाई इमीटर में कराते हैं, तो बहुत टाइम तो एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि किसका विड्थ ज्यादा होता है ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बीजेटी में। तो सबसे ज्यादा विड्थ हमारा कलेक्टर का होता है, क्योंकि उसको कलेक्शन करना, हीट डिसिपेशन होगा। एरिया बढ़ाएंगे तो हीट का ज्यादा डिसिपेशन होगा। ठीक है, तो कलेक्टर का विड्थ सबसे बड़ा होता है। उसके बाद किसका होता है? इमीटर लेयर का। उसके बाद किसका? बेस लेयर का। और सबसे डोपिंग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डोपिंग हम लोग इमीटर लेयर में कराते हैं, उसके बाद हम लोग कलेक्टर लेयर में कराते हैं, और सबसे कम बेस में कराते हैं। मतलब बेस तीनों में सबसे कम है। तो ये लेयर हो गए, और उस लेयर से जो टर्मिनल्स निकले होंगे, ये जो आप इसको कहते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल मतलब जिससे हम कोई चीज कनेक्ट कर सके, एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट कर सके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? टर्मिनल। तो आपको टर्मिनल और लेयर के बारे में पता चल गया कि ये 3 टर्मिनल, 3 लेयर होते हैं। टर्मिनल जो लेयर, बेस लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा उसको बेस टर्मिनल बोलेंगे। इमीटर लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा उसको इमीटर लेयर बोलेंगे। और कलेक्टर लेयर से जो टर्मिनल निकलेगा उसको हम लोग कलेक्टर टर्मिनल बोलेंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो कि लेक्चर के टाइम में आपको बताया जाएगा, इसलिए मैंने बोला है कि जब भी लेक्चर देखे तो आप कॉपी और पेन या पेंसिल का जरूर यूज करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर यहां भी n है और यहां भी n है, मान लो हम पीएनपी भी बना सकते थे, पीएनपी भी बना सकते थे, तो हमेशा इधर और इधर जो होगा, इमीटर और कलेक्टर, इमीटर और कलेक्टर दोनों तरफ सेम मटेरियल होगा। लेकिन सेम मटेरियल होने के बावजूद भी हम इस टर्मिनल को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। कोई अगर बोले कि मैं यहां पे कलेक्टर लिख दूं और यहां पे इमीटर लिख दूं, या पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। जबकि आगे आप मॉसफेट में देखेंगे कि वहां पे इंटरचेंज हम करते हैं। किसका इंटरचेंज करते हैं आगे हम देखेंगे। ठीक है, हम वहां पे बताएंगे आपको, ड्रेन और सोर्स का इंटरचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इमीटर और कलेक्टर टर्मिनल को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जहां पर इमीटर है वहां इमीटर ही होगा, और जहां कलेक्टर लिख दिया वहां कलेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये विड्थ स्पेसिफाई करता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ विड्थ मॉडरेट बनाया है और यहाँ कलेक्टर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, या फिर आप यहां पे इमीटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग एक एरो का स्पेसिफिकेशन करते हैं जो हम लोग सैम्बॉल में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया है ना, तीन इसमें क्या हो गए, तीन इसमें टर्मिनल हो गए, तीन लेयर हो गया तो तीन गो टर्मिनल निकलेगा। ठीक है ना, और दो पीएन जंक्शन होते हैं, दो पीएन जंक्शन, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये। अब इसमें जो दो पीएन जंक्शन होते हैं उसके बारे में हमने नीचे लिखा है, तो पहले इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो दो पीएन जंक्शन होता है, एक पीएन जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दिस इज व्हाट फर्स्ट पीएन जंक्शन, जे दिस इज व्हाट फर्स्ट पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन इमीटर और बेस के बीच में बना है, इमीटर और बेस के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इमीटर बेस जंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इमीटर बेस जंक्शन। जे बी से दिखाएंगे, जे ई बी से, इमीटर बेस जंक्शन, या फिर सिंपली इमीटर जंक्शन अगर बोलेंगे तो आपको समझना है इमीटर बेस जंक्शन। दो पीएन जंक्शन है, पहला कौन सा पीएन जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन, और सिंपली हम लोग इमीटर जंक्शन बोलते हैं, वो कहां दिखाई पड़ेगा, यहां। और दूसरा पीएन जंक्शन कौन होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको जे सी बी, जे और नीचे में सी बी, सी मतलब कलेक्टर, बी मतलब बेस, या फिर इसको सिंपली कलेक्टर बोला जाएगा, कलेक्टर जंक्शन बोला जाएगा, सिंपली क्या बोला जाएगा, कलेक्टर जंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो दो इसमें पीएन जंक्शन हो गए, ये भी आपको समझ में आ गया। ये जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर के वर्किंग में, ट्रांजिस्टर का मोड ऑफ ऑपरेशन में ये जंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो दो जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन जिसको सिंपली इमीटर जंक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन, और सिंपली उसको कलेक्टर जंक्शन बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट बच गया। इसको बाइपोलर क्यों बोला जाता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि इस सेम मटेरियल के अंदर, सेम ये मटेरियल सेम है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो दो अपोजिट चार्ज के कारण फ्लो होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और एक होल के कारण। सेम मटेरियल के अंदर, सेम मटेरियल के अंदर करंट का कंडक्शन two charge carriers which is having opposite polarity, that's why it is known as what, bipolar। bi means what, two, polar मतलब polarity, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए अब हम इसका अगर कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे तो कंस्ट्रक्शन से आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग उसमें है ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका सैम्बॉल बनाएंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस पार्ट विच वी हैव स्टडीड हियर, अभी जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे, इसका जो हेडिंग डालेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नीचे जो आप हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसका सैम्बॉल देखेंगे। दोनों टाइप का है, दोनों टाइप का कंस्ट्रक्शन, ये दो टाइप का होता है, एक एनपीएन जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, और दूसरा पीएनपी होगा, उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पी डाल देना है, यहाँ एन डाल देना है, यहाँ पी डाल देना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन एंड इसके वर्किंग ऑपरेशन को भी देखेंगे। ठीक है।